नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस कहानी को अंत तक सुनिए। ये कहानी आपकी जिंदगी बदल देगा। बहुत समय पहले उत्तर भारत की भूमि पर एक गांव बसा था जो चारों ओर से हरियाली और शांति से घिरा हुआ था। इस गांव का नाम वैशाली था। गांव के लोग सरल, स्वाभिमानी और परिश्रमी थे। वे अपनी सीमित जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत करते और एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन गांव के लोग बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और हर दिन पूजा पाठ व धार्मिक चर्चा में अपना समय बिताते थे। इनका जीवन सहज और शांतिपूर्ण था। फिर भी उनके भीतर एक अज्ञात असंतोष था। गांव में एक युवक आकाश विशेष रूप से अपने जीवन से असंतुष्ट था। वह एक अच्छे परिवार से था, उसकी शिक्षा दीक्षा भी उचित थी, लेकिन वह जीवन में एक निरंतर खालीपन महसूस करता था। वह सोचता, मैंने सब कुछ पाया है, धन, परिवार, समाज में मान सम्मान, फिर भी क्यों यह अंतहीन अधूरापन मुझे घेरे रहता है। आकाश ने अपने जीवन में कभी गहरे आध्यात्मिक मार्ग की खोज नहीं की थी। वह सोचता था कि जीवन का असली सार भौतिक सफलता और समाज में प्रतिष्ठा में है। लेकिन अब जब उसे वह सब कुछ मिल गया था जिसकी उसने कभी कल्पना की थी, तो वह और भी अधूरा महसूस करता था। इसी दौरान गांव में यह चर्चा फैलने लगी कि भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ इस गांव के पास एक वन में ठहरे हुए हैं। आकाश ने बुद्ध के बारे में बहुत सुना था। उन्होंने जीवन और मानवता की वास्तविकता पर गहरा ज्ञान प्राप्त किया था और उनके शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी। बुद्ध का संदेश सीधा था, जीवन का सार दुख से मुक्ति और आंतरिक शांति प्राप्त करना है। आकाश ने सोचा कि शायद बुद्ध के पास उसकी बेचैनी का उत्तर हो। आकाश ने निर्णय लिया कि वह बुद्ध से मिलने जाएगा। वह बिना किसी देरी के उस वन की ओर चल पड़ा जहां बुद्ध और उनके शिष्य ठहरे थे। वन में प्रवेश करते ही उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। पक्षियों का मधुर गान, हवा का धीमा संगीत और सूर्य की किरणें उस वन को एक दिव्य अनुभूति दे रही थीं। आकाश को महसूस हुआ कि वह किसी विशेष स्थान पर आ गया है। थोड़ी दूर चलने के बाद आकाश बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध वहां वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठे थे। उनकी उपस्थिति इतनी शांतिपूर्ण थी कि आकाश के मन में उठते हुए सभी सवाल और बेचैनियां मानो कुछ समय के लिए ठहर गईं। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और आकाश को देखकर हल्की मुस्कान दी। उनकी मुस्कान में ऐसा अपनापन और करुणा थी कि आकाश को लगा कि वह उनके सामने अपने सारे सवाल रख सकता है। आकाश ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं जीवन में सब कुछ पाकर भी भीतर से खाली और असंतुष्ट हूँ। मुझे यह समझ नहीं आता कि इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है। मैंने बहुत से रास्ते अपनाए, लेकिन कोई भी मुझे संतोष नहीं दिला सका। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक आकाश की बात सुनी और फिर बोले, आकाश, ये संसार हमेशा परिवर्तनशील है। जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं या अनुभव करते हैं, वह क्षणिक है। हम इन क्षणिक वस्तुओं से संतोष की उम्मीद करते हैं। बुद्ध ने एक कथा सुनाते हुए अपनी बात स्पष्ट की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा था जिसे अपनी ताकत, धन और राज्य के प्रति बहुत गर्व था। उसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा किसी न किसी चिंता में घिरा रहता था। एक दिन राजा के पास एक साधु आया। साधु बहुत ही शांत और संतुष्ट दिखाई दे रहा था। राजा ने साधु से पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने प्रसन्न और संतुष्ट कैसे हो? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, मैं अपनी खुशी और संतोष को बाहरी वस्तुओं में नहीं ढूंढता। मेरी खुशी मेरे भीतर है। जो भी मेरे पास है वह मुझे पर्याप्त है। मैं परिवर्तनशील वस्तुओं पर निर्भर नहीं करता और इसीलिए मैं हमेशा संतुष्ट रहता हूँ। राजा ने सोचा कि यह साधु शायद उसकी समस्या का हल जानता है, इसलिए उसने साधु से पूछा, क्या तुम मुझे भी यह सिखा सकते हो कि मैं कैसे अपने जीवन में स्थायी शांति पा सकता हूँ? साधु ने कहा, हे राजन, यदि तुम शांति पाना चाहते हो तो तुम्हें अपने भीतर की यात्रा करनी होगी। बाहरी दुनिया के सुख संसाधनों से तुम कभी भी स्थायी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। राजा ने साधु की बात मानी और धीरे धीरे उसने अपना जीवन बदलना शुरू किया। उसने ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास किया और धीरे धीरे उसकी चिंताएं और बेचैनी कम होने लगी। वह समझ गया कि वास्तविक सुख और शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने भीतर होती है।
आकाश ने ध्यान से बुद्ध की कथा सुनी और फिर उनसे पूछा, भगवान, ये तो बहुत गहरा ज्ञान है, लेकिन इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मैं ये कैसे जान सकता हूँ कि ये शांति और संतोष मेरे भीतर ही है? बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, पहला कदम है आत्मनिरीक्षण। अपनी इच्छाओं, अपने डर और अपने असंतोष को देखो। जब तुम उन्हें पहचान लोगे तो समझ जाओगे कि वे सभी तुम्हारी मानसिक स्थिति के उत्पाद हैं। इन मानसिक अवस्थाओं को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और साधना की आवश्यकता होती है। बुद्ध ने आकाश को ध्यान के कुछ सरल तरीके बताए और उसे अपने भीतर के विचारों को शांत करने का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उसे समझाया कि जब मन शांत होता है तब हम अपने वास्तविक स्वरूप को देख पाते हैं। यही वास्तविक स्वरूप हमें आंतरिक शांति और संतोष दिला सकता है। आकाश ने बुद्ध की बातों को गहराई से समझा। उसने महसूस किया कि अब तक वह बाहरी संसार में ही अपने सुख की खोज कर रहा था, जबकि असली सुख उसके भीतर था। उसने उसी समय से ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करना शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया। कुछ महीनों बाद आकाश फिर से बुद्ध से मिलने गया। इस बार उसका चेहरा शांत और संतुलित था। उसकी आंखों में अब कोई बेचैनी या संतोष नहीं था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, आपने मुझे वह राह दिखाई जो मुझे मेरे भीतर की शांति और संतोष तक ले गई। अब मुझे यह समझ आ गया है कि असली शक्ति अकेलेपन में नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और आत्मज्ञान में है। बुद्ध ने प्रसन्नता से आकाश की ओर देखा और कहा, तुम्हें अब सत्य का मार्ग दिख चुका है। आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की ये यात्रा हमेशा चलती रहती है और हर दिन हमें कुछ नया सिखाती है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के द्वारा तुम अपने जीवन में और अधिक संतोष पा सकते हो। आकाश ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम करके वापस अपने गांव लौट गया। अब वह न केवल अपने लिए बल्कि अपने गांव के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन गया। वह गांव के लोगों को भी बुद्ध के उपदेश सुनाता और उन्हें भी आत्मनिरीक्षण और ध्यान का महत्व समझाता। धीरे धीरे उसके गांव के लोग भी आंतरिक शांति और संतोष की राह पर चलने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन का असली उद्देश्य बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शांति और संतोष में है। जब हम आत्मनिरीक्षण और ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। बाहरी दुनिया क्षणिक और परिवर्तनशील है, लेकिन आत्मज्ञान हमें स्थायी शांति प्रदान कर सकता है। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी के विचार आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे एक और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।